आज की कहानी है अछूता दान। एक बार की बात है, एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव में महेंद्र नाम का एक बहुत ही गरीब और बूढ़ा किसान रहता था। महेंद्र भगवान विष्णु का परम भक्त था और वो अपनी हर चीज में भगवान का हिस्सा मानता था। महेंद्र के पास खेती के लिए बस एक छोटा सा खेत था। वो दिन रात कड़ी मेहनत करता और जो भी अनाज पैदा होता वो उसमें से सबसे उत्तम हिस्सा निकालकर एक अलग बोरी में रखता था, जिसे वो भगवान का हिस्सा कहता था। उसका नियम था कि वो उस बोरी को तब तक नहीं छूता था जब तक कि वो गांव के किसी सबसे गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान ना कर दे। गांव में नागेंद्र नाम का एक अहंकारी और धनी व्यापारी भी रहता था। नागेंद्र खुद को सबसे बड़ा दानी मानता था, लेकिन उसका दान हमेशा केवल दिखावे के लिए होता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। महेंद्र के खेत में मुश्किल से ही कुछ अनाज हुआ। उसके अपने परिवार के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं था। उसकी पत्नी ने उससे भगवान का हिस्सा वाली बोरी से थोड़ा अनाज लेने के लिए कहा। महेंद्र ने दृढ़ता से मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, ये बोरी मैंने भगवान के नाम पे अलग रखी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जरूरत के लिए भी इस पर हाथ नहीं लगाऊंगा। ये अछूता दान है। एक दिन भेष बदलकर भगवान विष्णु स्वयं एक वृद्ध भूखे यात्री के रूप में गांव में आए। उन्होंने सबसे पहले नागेंद्र के दरवाजे पर जाकर भोजन मांगा। नागेंद्र ने उन्हें एक बासी रोटी फेंक दी और उन्हें वहां से चले जाने को कहा। इसके बाद वृद्ध यात्री महेंद्र की झोपड़ी पर पहुंचे। महेंद्र ने तुरंत उनका आदर किया। उसके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के भगवान के हिस्से वाली बोरी उठाई। महेंद्र ने कहा, जब भगवान स्वयं किसी जरूरतमंद के रूप में आए हैं तो फिर चिंता किस बात की। भगवान का हिस्सा अब अपने सही गंतव्य पर जा रहा है। उसने बोरी खोली, सबसे उत्तम अनाज निकाला और उससे स्वादिष्ट भोजन बनाकर उस यात्री को प्रेम से खिलाया। भोजन करने के बाद यात्री ने मुस्कुराते हुए कहा, किसान, तुमने बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ दे दिया। तुम क्या चाहते हो? महेंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस इतना चाहता हूं कि मेरे गांव में सबकी भूख मिट जाए। यात्री ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। वो भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु ने कहा, महेंद्र, तुम्हारी निःस्वार्थ भक्ति और दान का संकल्प देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। नागेंद्र ने दिखावे के लिए दान किया, पर तुमने अपने अछूते दान को, अपने सबसे कीमती हिस्से को मेरी सेवा में लगाया। उसी क्षण भगवान की कृपा से आकाश में बादल छा गए और पूरे गांव में मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखा दूर हो गया। साथ ही महेंद्र का छोटा सा खेत सोने जैसा अनाज देने लगा। नागेंद्र ने यह चमत्कार देखा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि सच्चा दान वो नहीं होता जो दिखावे के लिए किया जाए, बल्कि वो होता है जो निःस्वार्थ भाव से अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करके किया जाता है। कहानी की सीख: भगवान केवल हमारे निःस्वार्थ प्रेम, समर्पण और अपनी सबसे अच्छी चीज दान करने की भावना को देखते हैं। सच्ची भक्ति में दिया गया छोटा सा दान भी दिखावे के सबसे बड़े दान से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल RS स्टोरी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन में क्लिक करिए। धन्यवाद।